आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हो गया है बंटाधार। सूडान में फिर से तख्ता पलट हो गया है दोस्तों। बहुत ही तगड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे, सारे के सारे ऑफिशियल्स को पकड़ के बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद है। सूडान को ही है, तख्ता पलटी है दोस्तों। पॉसिबली यहाँ पे ऐड किया गया है, लेकिन बहुत है। तो 2019 में सूडान में एक तख्ता पलट हुआ था, जब जो प्रेसिडेंट उमार अल बाशीर थे उनको सूडानीज आर्मी ने उखाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि भाई इनको भगाओ, इनका जो टेन्योर था बहुत अच्छा नहीं था। अब उस समय जो आर्मी थे वो इब्न ऑफ अहमद अवध इब्न ऑफ लीड कर रहे थे, और अब फिर से ये तख्ता पलट हो गया। तो भाई सूडान में इतना तख्ता पलट होता क्यों है, हम देखेंगे। कल मैं नैनीताल आ रहा हूं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वैसे नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए नंबर पे, तो फिर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यार हम सूडान के बारे में जानते हैं। देखिए, सूडान जो है, सूडान का जो इतिहास है वो काफी पेचीदा रहा है। अफ्रीका का ही इतिहास काफी पेचीदा रहा है, तो सूडान में भी। सूडान एक अफ्रीका में कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। आप देख ही सकते हो, इजिप्ट से बॉर्डर है, लीबिया, चैड, साउथ सूडान। पहले सूडान एक था, फिर उसके बाद सिविल वॉर होता है, और उसके बाद फिर साउथ सूडान और ये जो सूडान है ये अलग हो गए, राइट। तो ये चीज, हालांकि सूडान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ढेर सारे, वो आईक्यू पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया। और अगर अरब लीग की बात करें, क्योंकि अरब लीग का हिस्सा है ये, तो उसका भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। कैपिटल इसकी है खार्तूम, लार्जेस्ट सिटी है ओमडुर्मान। तो ये सब तो कॉमन फैक्ट्स हैं, और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। अफ्रीका ट्राइब्स है, ट्राइबल है पूरा का पूरा अफ्रीका। अफ्रीका में जितने भी देश हैं वहां पे ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इसमें 70% सुडानीज अरब। तो अब आपको पता ही है कि जब इस्लाम फैला तो अफ्रीका को ऊपर से लेकर नीचे तक उसका इस्लामाइजेशन हुआ। ज्यादातर अफ्रीकन देश में, जो अफ्रीकन देश है वहां पे आपको इस्लाम ही रिलीजन मिलेगा, तो यहाँ पे भी जो धर्म है वो इस्लाम है। तो ये चीज है। अब अगर आप इसके इतिहास की बात करें तो देखिए, वैसे तो यहाँ पे आपको ट्राइब्स मिलेंगी, लेकिन पूरा का पूरा सूडान जो है 19 सेंचुरी में इजिप्ट ने जीत लिया था। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले ऑटोमन्स का यहां पे राज हुआ करता था, अरब्स का यहां पे राज हुआ करता था, उनका दबदबा था। ये चीज है। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हम ये, अच्छा, इजिप्ट के बाद आपको बता दूं कि डायरेक्टली कंट्रोल सूडान का ब्रिटिश पे भी था, मतलब ब्रिटिश भी सूडान को कंट्रोल करता था। लेकिन उसके बाद फिर जब 20वीं सेंचुरी आया, इजिप्शियन रेवोल्यूशन हुआ 1952 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीजें बदली। अफ्रीका के देशों ने एक के बाद एक आजादी लेनी शुरू कर दी, तो सूडान भी आजाद हुआ। 1 जनवरी 1956 में सूडान वॉज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उस समय सूडान सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, बहुत बड़ा देश था। लेकिन वही है ना कि यहां पे दिक्कतें शुरू हो गई भाई। नॉर्थ में जो था, नॉर्थ, अगर नॉर्थ एरिया की बात करें, ये वाला जो आज का सूडान है, यहां पे इस्लाम मिस्ट जो थे वो रूल करते थे, उनका ज्यादा दबदबा था। और क्रिश्चियन साउथ में, ऊपर से लैंग्वेज में डिफरेंस, और काफी चीजें थी, डिफरेंस बहुत ज्यादा था, रिलीजन, लैंग्वेज। अब यहां पे हुआ क्या कि एक सिविल वॉर होता है, एक सिविल वॉर होता है, तगड़ा सिविल वॉर होता है। इसमें एक तरफ थी नेशनल इस्लामिक फ्रंट, सदर्न रिबल्स जो थे, और इसमें सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी, इन दोनों ने मिलके एक सिविल वॉर किया। 2011 में फाइनली साउथ सूडान जो है वो अलग हुआ। आप समझिए कि बहुत लंबा ये सिविल वॉर चला। तो एक तो साउथ सूडान हो गया, और आज का सूडान जो है ये। अब देखिए, सूडान जो है 1989 से लेकर 2019 में यहां पे 30 साल लंबी मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उमार अल बाशीर की, जिसको 2019 में हटाया गया था। 1989 में सत्ता पे काबिज हुआ था, और 30 साल लंबा इसका रूल चला था, अथॉरिटेरियन रिजीम थी। और फाइनली 2019 में इसका भी तख्ता पलट हो गया, इसको हटा दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि इसकी रिजीम इतनी खतरनाक थी कि 3 लाख से 4 लाख लोग मारे गए। 2018 में प्रोटेस्ट हुए हर जगह की बाशीर रेजिग्नेशन दे, और फाइनली आर्मी ने तख्ता पलट किया। ये चीज है। लेकिन अभी दोस्तों ये खबर आ रही है कि सूडान में फिर से तख्ता पलट हो गया है। अब जितने भी लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनको डिटेन कर लिया गया, इंटरनेट बंद है।
तो मिलिट्री फोर्सेस ने कम से कम 5 सीनियर सूडानीज गवर्नमेंट फिगर्स को मंडे को, मतलब आज, डिटेन कर लिया गया। और यहां पे जो देश का एकमात्र प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप था, उन्होंने ये बोला है कि गलियों को हथिया लो, दैट्स इट। मिलिट्री फिर से तख्ता पलट कर रही है, लेकिन इस बार हमको झुकना नहीं है। सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन जो कि बोलता है, देखिए सूडान में डेमोक्रेसी तो रही नहीं, जब से सूडान आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक अथॉरिटेरियन रिजीम। तो यहां पे सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन भी ये बोल रहा है कि भाई अब हमको डेमोक्रेसी दे दो। हम ये देखते हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन सिग्नल्स खत्म, फिर से मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी तो खबरें ऐसे ही आ रही है, और अगर ऐसा है तो सूडान के लिए बहुत 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 गलत बात है, क्योंकि 30 साल लंबा रूल, उमर अल बशीर वैसे ही 30 साल लंबा रूल से उठ के आए थे, और अब ये तो ये अरेस्ट हुए एक के बाद एक। सूडान में जो सिविलियंस थे, जो यहां का ग्रुप था, सिविलियन ग्रुप था, और मिलिट्री लीडर्स में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 2019 में भी जो तख्ता पलट था वो मिलिट्री ने किया था। अब यहां पे एक फील्ड कू हुआ था, फील्ड तख्ता पलट हुआ था सितंबर में। अभी हम ये देखते हैं कि हर कोई सड़क पे है। 5 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फिगर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि भाई देखो, जो डिटेन्ड गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, इसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर इब्राहिम अल शेख आते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमजा बलोल आते हैं, मोहम्मद अल सुलेमान आते हैं जो कि मेंबर ऑफ द कंट्री रूलिंग ट्रांजिशनल बॉडी है, सॉवरेन काउंसिल, और फैजल मोहम्मद साले हैं जो कि मीडिया एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक पे। अब हमदौक कहां है पता नहीं, और इस तरीके की तस्वीरें हमको हर जगह देखने को मिल रही हैं, खतरनाक तस्वीरें। तो वही है, अभी तक मिलिट्री में किसी ने कमेंट नहीं किया है, और अभी यह भी नहीं पता चला कि अरेस्ट किया किसने है। लेकिन जो स्टेटमेंट आया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेसबुक पे, उन्होंने यही बताया कि जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस ने यह डिटेंशन किया है। दोनों यहां पे सिविलियंस थे और सामने मिलिट्री थी। बहुत हो गया, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आई है ना, 2019 के बाद एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आई है कि भाई डेमोक्रेसी की तरफ धीमे धीमे जाएंगे, लेकिन मिलिट्री कोई पसंद नहीं, और ऊपर से अब भाई हमको डेमोक्रेसी चाहिए। लोगों का यहां पे जो प्रो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको बोल दिया है कि भाई मिलिट्री कू को या मिलिट्री को काउंटर करने के लिए हमको सड़क पे आना पड़ेगा। ये चीज है। प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुए, यह हफ्ता पूरा समझ लीजिए टेंशंस में गया है। अभी बोला जा रहा है कि हमडोक का हाउस अरेस्ट किया गया है, और यह भी बोला जा रहा है कि हमडोक के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई तख्ता पलट को, इनके प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर है कि तख्ता पलट को सपोर्ट करो या स्टेप डाउन करो। अब अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस सब बड़े टेंशन में है। दे वाज डीपली अलार्म्ड बाय द कू रिपोर्ट्स भाई जो स्पेशल एनवॉय है फॉर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका जेफरी फेल्टमैन, उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, अरब लीग, चिंता की बात है क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से तो सूडान नॉर्मलसी पे आया था। इतने समय तक इसने सिविल वॉर झेला है, और एक नहीं दो, इतने समय तक 2011 में फाइनली साउथ सूडान अलग हुआ, बड़ी मुश्किल से तो नॉर्मलसी लौटी थी, और उसके बाद अब ये वेस्ट से वापस ये अपने जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश कर रहा था। विटनेसेस का ये कहना है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, जो मोबाइल टावर्स है, मतलब मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। सूडान का जो मेन प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप है, उन्होंने वही बोला है कि सपोर्ट्स को कि कोई भी मिलिट्री को होता है, अब मिलिट्री दोबारा आएगी तो उसको रेजिस्ट करना है। तो बहुत ज्यादा टेंशन है, अभी खार्तूम में काफी ज्यादा टेंशन है। यही चीज है, खार्तूम में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके बाहर मिलिट्री लगी हुई है और इधर सिविलियंस है। प्रोटेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि मिलिट्री को खत्म करो। मिलिट्री के जो 2019 में मिलिट्री ने कू किया, ठीक है, तख्ता पलट किया, लेकिन हमको तुमने फेल कर दिया। यू हैव फेल्ड सिविलियन लीडर्स। जो हमारी डिमांड थी वो तुमने मानी नहीं, वही पुराने ढर्रे पे तुम लोग चल रहे हो। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो सूडान में फिर से एक बहुत बड़ा स्लो डाउन आने वाला है। आर्म्ड फोर्सेस और लोग फिर से आपस में भिड़ने वाले हैं, ये चीज है। तो फिलहाल दोस्तों खबर तो यही है कि यहां पे तख्ता पलट दोबारा से हो गया है। अब आगे क्या होगा देखेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और कल मैं आ रहा हूं नैनीताल। तो मैंने बताया कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स वीडियो ऑन डिमांड, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।